ये एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक बार में ही ये सारे वर्ड्स याद करना चाहते हो तो आपको ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो यू कैन सेशन 13। सबसे पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं। एक्ट का मतलब होता है आउट, एना मतलब होता है अप, टॉमी मतलब होता है कटिंग, एन हो जाता है इन, एपी हो गया ऑन या अपॉन, डाइका हो गया इन टू, और ए का मतलब होता है नॉट। ये जो ए जो है ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स हो जाएगा। और अब चलते हैं वर्ड्स की तरफ। पहले हमारे पास एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक भी होता है, एक्सेंट्रिक भी पढ़ सकते हैं इसको। मतलब क्या होता है इसका? एक् का मतलब है आउट, सेंटर हो गया सेंटर बीच में, और आईसी होता है एडजेक्टिव सफिक्स, यानी कि जो सेंटर के बाहर है, और जो सेंटर के बाहर होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल। अगर कोई सेंटर में है तो मतलब वो बैलेंस्ड है, और कोई सेंटर के बाहर हो गया तो एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं बिजार। तो जो एबनॉर्मल है बिजार है, जैसे हिंदी में हम जिसको जो है विचित्र बोल सकते हैं, विचित्र हो गया। या इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम सन की जो बोलते हैं ना, कि यार वो थोड़ा सन की है, तो हम बोल सकते हैं एक्सेंट्रिक, ठीक। तो ये हमारा एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। हम बोल सकते हैं ही इज़ एन एक्सेंट्रिक, या ही इज़ एन एक्सेंट्रिक पर्सन, ठीक। इसके लिए एक और वर्ड है वियर्ड, बोल सकते हो वियर्ड, विचित्र। अगले 3 वर्ड्स में देखना। एक्ट मतलब होता है आउट, टॉमी मतलब हो गया कटिंग, कट आउट मतलब, फिर से एक्टमी, इन तीनों में जो है एक्टमी आया है। अब यहाँ पे ये जो है टॉन्सिल, सबको पता है, हम सबको पता है क्या होता है। एक गांठ से जो बन जाती है थ्रोट के अंदर, गले के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल। तो ये है हमारा टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, कट आउट द टॉन्सिल का मतलब क्या है, रिमूव कर देना। जो वो गांठ है गले के अंदर जो बनती है, तो हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ टॉन्सिल को हम बोलेंगे टॉन्सिलेक्टमी। और मेस्टोस होता है ब्रेस्ट, सो रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा हमारा मेस्टेक्टमी, ठीक। और तीसरा है हमारे पास हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी यहाँ पे इसका मतलब है यूट्रस से, सो व्हेन यू रिमूव अ यूट्रस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। सो हिस्टेरेक्टमी हो गया रिमूवल ऑफ यूट्रस, मतलब जो बच्चा दानी जिसको बोलते हैं, गर्भाशय जो होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसको रिमूव करना पड़ रहा है, तो उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे हिस्टेरेक्टमी, ठीक। नेक्स्ट वन है एनाटमी। एना मतलब हो गया अप, टॉमी हो गया कटिंग। अप कटिंग का मतलब क्या है, कट अप का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है, कोई लिविंग क्रीचर है, तो उसको ऊपर से काट के, उसको यानी कि डाइसेक्ट करके, डाइसेक्शन के थ्रू उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे बने हैं उसकी स्टडी करना। तो यानी कि ये होती है हमारे पास वो ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर्स। जो बॉडीली स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी करना बाय डिसेक्शन। डिसेक्शन क्या होता है, विच्छेदन जिसको बोलते हैं, डाइसेक्ट करना, डिसेक्शन, तो ये हो गया हमारा विच्छेदन करके, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे बने हुए हैं, कट करके उनको देखना, कट अप करके उनको, उनकी स्टडी करना, और वो फंक्शन कैसे करते हैं उसके लिए ब्रांच हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है शरीर क्रिया विज्ञान, और एनाटॉमी होता है शरीर रचना विज्ञान। शरीर की जो संरचना है कैसे वो बनी हुई है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी होता है शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो, उनको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से पता होते हैं। फिर है हमारे पास अगला TOME। टोम एक हैवी बुक को बोला जाता है। वैसे टोमी मतलब कटिंग होता है, वहीं इसको हम जब टोम पढ़ेंगे तो इसका मतलब एक डल हैवी बुक होती है। कुछ बुक्स होती हैं जो बहुत हैवी साइज़ की होती हैं, जो बहुत जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं
टोम टोम हो जाएगा अ डल हैवी बुक। डल मतलब क्या हो गया, बोरिंग सी और बहुत ज़्यादा पेजेस हैं जिसमें, उसको हम बोलेंगे टोम। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एटम। एटम क्या हो जाएगा, ए मतलब हो गया नॉट, टोमी हो गया कटिंग। नॉट कटिंग का मतलब क्या है, जिसको हम कट अप नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, उसका जो सबसे छोटा जो कण होता है, स्मॉलेस्ट कण, जिसको आप आगे और कट अप नहीं कर सकते, और ज़्यादा उसको कट नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। और ये हमने बचपन से ही पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक, नेक्स्ट है, ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन होता है एपिटमी या एपिटमी। एपिटमी या एपिटमी, और एपी मतलब क्या होता है, ऑन या अपॉन, और टमी मतलब क्या, कटिंग। तो कटिंग अब क्या मतलब है इसका, यहाँ पे इसको हिंदी में बोला जाता है तो इसको सार बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं तो एसेंस बोल सकते हैं, किसी चीज़ का एसेंस। अब किसी भी चीज़ का एसेंस क्या होता है, जैसे मैंने कोई स्टोरी है, कोई या कोई इवेंट हुआ है, और आपको जो है पूरा नहीं सुनना है वो, कि वो 1 घंटे चला, 2 घंटे चला, कितना भी चला, आपको सिर्फ एसेंस जानना है उसका। तो आप उसमें आप क्या करो, ऊपर ऊपर से कट कर रहे हो, यानी कि अब ऊपर ऊपर से उसको आप कट कर रहे हो, ऑन या अपॉन, उसके ऊपर आप कटिंग कर रहे हो। तो जब आप कटिंग करोगे, इसको ट्रिम करोगे, तो इतना सा बच जाएगा। माना इसका साइज़ ये था, आपने ट्रिम करा और लास्ट में जो है वो इतना बच गया। ट्रिम मतलब उसको ऊपर से जब आपने काट के देखा, उसके ऊपर से कटिंग करी तो ये इतना सा बच गया। तो ये हो गया उसका एसेंस। एसेंस होता है किसी भी चीज़ का, एपिटमी होता है किसी भी चीज़ का सार, या हम उसको बोल सकते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एक और इसका मतलब है किसी भी चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज़ को दिखाते हो या किसी आदमी को, किसी इंसान को दिखाते हो, तो वो हो जाता है एपिटमी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें देखना है कि दुनिया में जो अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त का जो प्रेम है, वो अगर उसका एपिटमी कौन है, सो द एपिटमी ऑफ अनकंडीशनल लव इज़ मदर। सो मदर को बोला जाता है एपिटमी ऑफ अनकंडीशनल लव, बिकॉज वो आपके लिए कुछ भी करेंगे तो ये सोच के नहीं करेंगी मेरे को वापस आएगा, रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो आपको अनकंडीशनल लव अगर कोई बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मदर इज़ द एपिटमी ऑफ अनकंडीशनल लव। ठीक, जैसे मैंने कोई बहुत ऑनेस्ट है आपकी सोसाइटी में, आपको बहुत ऑनेस्ट लगता है, लगती है, तो आप बोल सकते हो कि शी इज़ अन एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी। अगर किसी को हम बोल दें अन एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी, इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्टी की। हमें ऑनेस्टी किसी बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टी का सार वो है। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे एपिटमी। एपिटमी हो गया एसेंस या परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उसको हम बोलेंगे एपिटमी। नेक्स्ट है डाइकोटमी। डाइको हो गया 2, टमी हो गया कटिंग, तो इसको हम बोलेंगे कटिंग इन 2। यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं तो सेपरेशन या डिवीजन। सेपरेशन मतलब क्या, अलग अलग करने का प्रोसेस, या डिवीजन, उसको जो विभाजित करना, किसमें, 2 में। अभी आपको हर जगह दिख जाएगा डाइकोटमी, जो है लाइफ में आपको हर जगह दिखेगी। अगर मैं एक दिन है उसकी डाइकोटमी देखो दिन की, तो क्या है, डे एंड नाइट। पूरे 24 घंटे में डे नाइट में हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब लाइफ में मैंने किसी की लाइफ की डाइकोटमी देखनी है, तो आप उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो कौन कौन से हो गए, उसको आप जो है हैप्पीनेस और सॉरो, हैप्पीनेस और सैडनेस में आप डिवाइड कर सकते हो। तो वो हो जाएगा डाइकोटमी ऑफ वंस लाइफ। ठीक, तो डाइकोटमी क्या होता है, जब आप 2, पर वहाँ पे जो आइडियाज़ है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे के विपरीत। जब 2 विपरीत आइडियाज़ आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो किसी चीज़ को, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डाइकोटमी। और उसके लिए वर्ब है हमारे पास डाइकोटमाइज, CO होना था यहाँ पे, डाइकोटमाइज। तो डाइकोटमी हमारा नाउन हो गया, और डाइकोटमाइज हमारा जो है वर्ब है। जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो किसी चीज़ को, तो उसको हम बोलेंगे डाइकोटमाइज। ठीक, और
डाइकोटोमस क्या हो जाएगा, ओ यू एस हमारा होता है एडजेक्टिव सफिक्स। तो डाइकोटोमस हमारा एडजेक्टिव है। जैसे किसी दिन का डाइकोटोमस व्यू कैसे हो जाएगा, डे एंड नाइट। देखिए सो डाइकोटोमस नाउन है, एडजेक्टिव है, तो मैं इसको जो है एक इसके आगे एक नाउन लगा दिया मैंने, डाइकोटोमस व्यू। आपको दुनिया को देखने का नज़रिया आपका अगर डाइकोटोमस है, यानी कि आप दुनिया में चीज़ों को आप दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहे हो, तो वो हो जाएगा डाइकोटोमस व्यू ऑफ द वर्ल्ड। संसार का डाइकोटोमस व्यू का मतलब क्या है, आपने हर चीज़ को दो दो भागों में डिवाइड कर दिया है, उसको बोलेंगे डाइकोटोमस। ठीक, चलो इसका एक दूसरा ग्रुप है, वो भी हम कर देते हैं। सो वर्ड रूट्स देख लेते हैं सेकंड ग्रुप में। लिंगुआ बोलते हैं टंग को, फिलीन लव पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। हार्मनी म्यूज़िक होता है, संगीत को बोलते हैं, और फिगरेटिवली भी यूज़ करते हैं। अगर आप हार्मनी में हो, मतलब आप जो है कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हो सबके साथ, बिना किसी तनाव के आप किसी साथ रह रहे हो, तो उसको भी हार्मनी बोला जाता है। फिल्टर होता है लव पोशन। विपोषण क्या है, जो दवाइयाँ आती हैं वो दो फॉर्म्स में आती हैं, या तो टैबलेट फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं पोशन, और टैबलेट फॉर्म्स में जो दवाइयाँ आती हैं उनको बोला जाता है पिल्स। तो पिल्स और पोशन हम बोलते हैं टैबलेट या लिक्विड फॉर्म में, टैबलेट और लिक्विड फॉर्म्स में जो दवाइयाँ रिस्पेक्टिवली होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सोफोज होता है वाइज या विजडम, बुद्धि की बात हो रही है। बिब्लियन होता है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है बिब्लियन। एंग्लो आपको सभी को पता है, एंग्लो होता है इंग्लिश। ए फिर से आ गया नॉट, और फिर यहाँ पे एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट क्या होता है, ग्रीक गॉडेस ऑफ लव। ग्रीक जो गॉडेस है, लव की जो गॉडेस है, ग्रीक गॉडेस, उसको बोला जाता है एफ्रोडाइट। अब इनसे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक्स। ये ICS जहाँ पे भी आता है ये हो जाती है वो ब्रांच या साइंस। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज को बोला जाता है साइंस ऑफ लैंग्वेजेस या स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। कोई भाषा कैसे कैसे ओरिजिनेट हुई, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर। अगला है फिलॉलॉजी। फिलीन होता है लव, लॉजी हो गया स्टडी, पर यहाँ पे लॉजी का मतलब वर्ड से है। सो लव ऑफ वर्ड्स या लैंग्वेजेस के लिए जो लव है, तो एक तरह से ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसी का सिनोनिम है, यानी कि हम इसको भी बोल सकते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो कहीं पे अगर लिंग्विस्टिक्स लिखा है, कहीं पे फिलॉलॉजी लिखा है, इसका मतलब बात हो रही है लैंग्वेजेस की, लैंग्वेजेस को स्टडी करने की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिलामोनिक। फिलामोनिक क्या हो जाएगा, फिलीन हो गया लव, हार्मनी हो गया म्यूज़िक, तो और IC हमारा होता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। अगर कहीं पे लिखा है फिलामोनिक पीपल या सोसाइटी, तो ये कैसे लोग हैं, जो म्यूज़िक लवर हैं। ठीक, फिर हो गया लव, हार्मनी हो गया म्यूज़िक, तो म्यूज़िक लवर उनको हम बोलेंगे फिलामोनिक। फिलामोनिक पीपल मतलब हो गया म्यूज़िक लवर, जो लोग हैं उनको बोलेंगे। नेक्स्ट भी है फिलीन हो गया लव, एंथ्रोपोज होता है मैनकाइंड, तो फिलैंथ्रोपी हो जाएगा जो मैनकाइंड से रिलेटेड वर्क है, यानी हम इसको बोलेंगे चैरिटेबल वर्क्स। चैरिटी होता है दान करना, दया करना, किसी को कुछ डोनेट कर देना, ठीक, ज़रूरत का सामान हो गया, या किसी को मॉनेटरी हेल्प पहुंचा देना जिनको जो ज़रूरतमंद है, तो चैरिटेबल वर्क्स हो जाएगा उससे संबंधित काम। तो फिलैंथ्रोपी हो जाता है चैरिटेबल वर्क्स, दान पुण्य का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपी, और जो ये काम करता है उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि हम पहले ही इस वर्ड को पिछले सेशंस में सीख चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है फिलैंडरर। फिलैंडरर क्या होता है, फिल होता है लव, एंड्रोज होता है मेल, ER उस काम को करने वाला। कहने का मतलब यहाँ पे जो लिटरल मीनिंग इसका आ रहा है, शाब्दिक अर्थ, वो तो आ रहा है मेल लवर, लेकिन इसका मतलब मेल लवर यहाँ पे ये नहीं है कि किसी हम वुमन की बात कर रहे हैं। फिलैंडरर उस मेल को बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, और वो किसी के साथ भी
सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए तैयार रहता है। कहने का मतलब ये है कि उसको नहीं फ़र्क पड़ता ईदर ही इज़ मैरिड और नॉट, स्टिल जो है जो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल अफेयर्स भी होते हैं उनमें भी जो इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोल सकते हैं वुमनाइज़र। वुमनाइज़र हो गया, या आपने एक वर्ड सुना होगा प्ले बॉय। तो जो प्ले बॉय है ये थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, और वुमनाइज़र है एक जो वन हु इज़ ऑलवेज रेडी फॉर लव मेकिंग, उसको हम बोलेंगे फ्लांडर या वुमनाइज़र या प्ले बॉय। ठीक, नेक्स्ट वी हैव फिलोसफी। फिलोसफी क्या हो गया? लव हो गया, फिल का मतलब लव, सोफी मतलब हो गया विजडम, तो लव ऑफ विजडम। तो लव ऑफ विजडम का मतलब क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो फिलॉसफी के अंदर क्या करते हैं, ये एक स्टडी होती है जो फंडामेंटल नेचर है हमारा जो मूलभूत जो अस्तित्व है, तो वो किस तरीके से चलता है। नॉलेज, इसमें हम जो हमारा फंडामेंटल नेचर है नॉलेज का, रियलिटी का, एग्जिस्टेंस का, हमारा जो अस्तित्व हो गया, हमारा जो ज्ञान हो गया, हमारी जो रियलिटी है, उसकी जो है स्टडी की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फिलॉसफी। एक तो वो मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है इसका किसी के जो बिलीव्स हैं, किसी की जो मान्यताएं हैं, किसी की जो फेथ है, क्या मान्यता है, कोई किस तरह से किस चीज़ को मानता है। तो आपने बोला ना, आपने देखा लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उसकी फ़िलासफ़ी तो इस तरह की है, मतलब उसकी जो है लव ऑफ विजडम इस तरह की है, तो या उसका जो बिलीव्स हैं उस तरह के हैं। ठीक, तो वैसे तो इसको मतलब होता है दर्शन शास्त्र, और किसी की मान्यता, किसी की जो रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब किसी की जो थिंकिंग है, रीजनिंग हो गया, किसी की थिंकिंग हो गया, उसको भी हम फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियन होता है बुक्स, बुक्स प्लस लव, तो लव फॉर बुक्स या लव ऑफ बुक्स, जिसको जो है किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो जो बुक्स कलेक्ट करता रहता है उसको हम बोल सकते हैं अ बुक कलेक्टर। जो बुक्स को कलेक्ट करता रहता है तो उसको हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल, जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है। नेक्स्ट वी हैव एंग्लोफाइल। एंग्लो हो गया इंग्लिश, फाइल हो गया लव, तो लव ऑफ इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन, जिसको ब्रिटेन के लोग बहुत पसंद है, वहाँ का कल्चर बहुत पसंद है, उसको हम बोलेंगे एंग्लोफाइल। लव ऑफ इंग्लिश कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, कस्टम हो गया, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का फूड जो है, उसको हम बोलेंगे एंग्लोफाइल। नेक्स्ट वी है फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है लव पोशन, यानी कि एक ऐसी ड्रिंक है, मैंने ऊपर जैसे आपको बताया था, पिल्स होता है टैबलेट्स के लिए, पोशन होता है लिक्विड के लिए, लिक्विड फॉर्म में जो मेडिकेशन ड्रग्स जो भी है, तो ये एक ऐसी ड्रिंक है, एक ऐसी जिससे जो क्या करती है, आपको जो है सेक्सुअली चार्ज करती है। सो दैट अराउजेज, अराउज मतलब होता है इन्वोक या प्रेरित करना, समथिंग दैट अराउजेज सेक्सुअल डिज़ायर, जो आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर को प्रेरित करती है, उसको हम बोलते हैं लव पोशन। अब इसका सिनोनिम होता है एफ्रोडिजियाक। एफ्रोडिजियाक भी एक तरह का ये फूड हो सकता है, ये कोई ड्रिंक हो सकती है, कोई फूड हो गया, कोई ड्रिंक हो गया, तो ये जो है इसका काम भी वही होता है, इट ऑल्सो अराउजेज सेक्सुअल डिज़ायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एफ्रोडाइट कहता है ग्रीक गॉडेस ऑफ लव, जो प्यार की जो देवी है ग्रीक में, उनको बोला जाता है एफ्रोडाइट, और उसी से बना हुआ है एफ्रोडिजियाक। तो कोई इसमें डिफरेंस क्या है? फिल्टर जो है हमारा जनरली एक ड्रिंक होगी, लव पोशन जिसको बोलते हैं, और एफ्रोडिजियाक हमारा जो है फूड भी हो सकता है, वो ड्रिंक भी हो सकता है। ठीक, तो दोनों का काम क्या है? दोनों ही सेक्सुअल डिज़ायर को अराउज करती है, मतलब प्रेरित करती हैं बॉडी में। उसके बाद दो वर्ड्स हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ए सोशल, ए का मतलब होता है नॉट, सोशल मतलब जो सामाजिक नहीं है, नॉट सोशल का मतलब क्या है? एक तो ये हो गया, दूसरा है एंटी, मतलब होता है अगेंस्ट, और सोसाइटी के जो अगेंस्ट है। तो एक तो वो है कि जो सोसाइटी से दूर है, जिसको जो है कांटेक्ट पसंद नहीं है, डज नॉट वांट टू कांटेक्ट, वन हु डज नॉट वांट टू कांटेक्ट विद पीपल, जिसको जो है कांटेक्ट नहीं करना लोगों से, वो अकेले रहना पसंद करता है।
उसको अपने में ही जो है ठीक लगता है, तो उसको हम बोलेंगे ए सोशल। एंटी सोशल होगा जो समाज के विरुद्ध है, मतलब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता रहता है या ऐसा कुछ करता रहता है, असामाजिक हो, जो लोगों की फ्रीडम और लोगों को डिस्टर्ब करता है, उसको हम बोलेंगे एंटी सोशल। तो एंटी सोशल हमारा नेगेटिव वर्ड है। ए सोशल ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो, बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम करते हैं जिनको मतलब नहीं होता है लोगों से, तो उसको हम बोलेंगे ए सोशल। एक जब अभी पैंडेमिक चल रहा था तो आपने जो है एक ऐसा इस रूट से रिलेटेड वर्ड सुना होगा, ए सिम्टोमैटिक। सिम्टोमैटिक पेशेंट्स वो थे जिनको कैरेक्टरिस्टिक, जो कोरोना के लक्षण साफ दिख रहे थे, और जो ए सिम्टोमैटिक थे उनको वो कोरोना पॉजिटिव तो थे पर उनको जो है जो उसके लक्षण है वो नहीं दिख रहे थे, तो उनको हम बोले थे ए सिम्टोमैटिक पेशेंट्स। ठीक है, तो ये ए का मतलब होता है नॉट। अब इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो फटाफट से देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब आपने ये खुद से करना है, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स का हो जाएगा फिलॉलजी, इसका सिनोनिम होता है चैरिटेबल वर्क्स, तो चैरिटेबल वर्क्स के लिए क्या था, फिलैंथ्रोपी। एबनॉर्मल है जो वियर्ड है, बिजार है, यानी जो सेंटर से बाहर उड़ है, एक्सेंट्रिक। ठीक। एंटोमोलॉजी, ये पिछले सेशन का वर्ड है, साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या समरी जो किसी को होता है, एसेंस जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से काट के जो बचता है थोड़ा सा, तो ऊपर से काट एपिटमी या एपिटमी। नेक्स्ट है, एक डल हैवी बुक को क्या बोलते हैं हम, टोम। टू लग गया यहाँ पे, वर्ब है टू स्प्लिट इनटू टू, दो में विभाजित कर देना तो हो जाएगा डाइकोटोमाइज। विड्रॉन मतलब होता है निकला हुआ, जैसे आप बोलते हैं ना पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना पैसे, विड्रॉन मतलब निकला हुआ, कहाँ से, फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पीपल, जो लोगों के कॉन्टैक्ट से निकला हुआ, यानी लोगों से कॉन्टैक्ट करना जिसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसको हम क्या बोलते हैं, ए सोशल। ठीक। बुक कलेक्टर यानी कि बुक को जो प्यार करता है उसको हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल। वुमेनाइजर, प्ले बॉय। वुमेनाइजर यानी कि फ्लीन एंड्रोज, तो क्या हो जाएगा, फ्लैंडरर। ठीक। अब ये कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ये आपने खुद से करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहे तो पॉज कर लो। साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, दो लिखे हैं यहाँ पे, और भी लिखा है, लिंग्विस्टिक्स होता है और फिलॉलजी। ठीक। अराउजिंग सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर को अराउजिंग करती हुई ड्रग्स जो होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, तो एक होता है मेरे पास एफ्रोडिजियक, और एक हो गया हमारे पास, पी से कौन सा वर्ड था, फिल्टर। ठीक है। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन होता है आई, तो वर्ड्स का जो ओरिजिन है आपको बताया था मैंने क्या होता है वो एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी अलग है, एंटोमोलॉजी अलग है। इसी के साथ हमारा सेशन 13 हो गया एंड। अब आप लोग उसके पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट हमें लेना है। ये एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप एक बार में ही ये सारे वर्ड्स याद करना चाहते हो तो आपको ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो यू कैन मैसेज मी, राइट, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।